अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम क्लास 6 की साइंस में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे और एक बेसिक तारफ़ लेंगे हम चैप्टर 4 का, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की सलाहियत अगर किसी चीज़ में है तो हम कहते हैं कि इस चीज़ में एनर्जी है। अगर किसी चीज़ में किसी काम को करने की सलाहियत नहीं है तो हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो एक सेल है जो काफ़ी अरसे से घड़ी में डाला हुआ था, घड़ी चल रही थी, लेकिन जब वो सेल पुराना हो जाता है, उसके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, क्योंकि अब वो घड़ी को नहीं चला सकता, अब वो मज़ीद काम नहीं कर सकता, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई सेल में। लाइकवाइज सूरज चमकता है, उसके अंदर गर्मी है, हीट है, तो उसके अंदर हीट एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। वही हीट एनर्जी हम तक पहुंचती है ज़मीन पर, जो पौधे इस्तेमाल करते हैं और दुनिया चलती है उसी हीट से। सो बेसिकली एनर्जी है किसी काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक शक्ल है एनर्जी की। और जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इनका क्या काम है, इनका क्या पर्पस है, ये क्या करती हैं? ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पर हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार है, बच्चों की जो खिलौना कार होती है, तो वो क्या करती है कि वो कन्वर्ट करती है बैटरी की एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बैटरी की सूरत में जो मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट की एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रिक कार में मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, मूवमेंट की एनर्जी में चेंज कर देती है। इसी तरह से बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। लाइट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। बज़र या हॉर्न जो है, जो आपकी बाइक पर या गाड़ी पर या घर के बाहर बेल में लगा होता है, तो ये जब हम दबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। इसकी और भी कई एग्जांपल्स ली जा सकती हैं जहाँ पर एक फॉर्म से एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए ना हम सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर का। आपको ये बात तो पता है कि तमाम दुनिया में तमाम मैटर एटम्स का बना हुआ है, तमाम चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं। और एटम कैसा होता है, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है, तो वो कैसा होता है, उसकी शक्ल, उसकी शेप कैसी होती है? लेट्स सी। देखिए, एटम के सेंटर में जो पार्ट है ये वाला, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके साइडों पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब जो न्यूक्लियस है ये बहुत भारी है, इसमें वजन बहुत ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं कंपेयर टू, अगर उनके वेट की बात करें तो ये बहुत कम वजनी है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस है ये बहुत भारी है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, और साइडों पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसकी एक थोड़ी सी हम एनिमेशन देखते हैं कि सेंटर में ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और साइडों पर ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, करंट क्या है? इससे पहले कि हम ज़रा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं, मेजर डेफिनेशन लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी है इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस का बहाव। अब देखें, ये बैटरी है, सेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब में जाते हैं और यहाँ से हो के ये यहाँ पर आए, और इसको स्विच कहते हैं या की कहते हैं। स्विच में से यूँ गुजरेंगे और ये दोबारा वापस बैटरी में आ जाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि जब तक इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तब तक बल्ब जलता है। जैसे ही वो फ्लो करना रुक जाते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। नोट करें, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, बहना शुरू होंगे, बल्ब जल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खुल जाएगा, वो उनका फ्लो रुक जाएगा, तो वो बल्ब बंद हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज का नाम है, चार्ज के बहने का नाम है। जब तक चार्ज बहेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई वोल्टेज नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसकी और मिसाल लेते हैं। इसी बुनियाद पर हम मटेरियल्स को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे ये वो मटेरियल्स हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड और दूसरी मेटल्स हैं, चांदी हो गई, सोना, लोहा, तांबा। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स वो हैं जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने देते हैं, पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। इसकी मिसाल है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर है। और इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल गुजरने नहीं देते। यहाँ पर द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू यहाँ पर गलत लिखा गया है, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते। और इनकी मिसालें क्या हैं? वुड, रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ, सेरेमिक वगैरह, हर चीज़ जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती, वो इंसुलेटर है। अच्छा, अब इनकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये अगर हम कहें कि ये है एक कंडक्टर, ये सेंटर में न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये साइडों पर ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है कि इसके अंदर इनका गुजरना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ़्लो कर सकती है। इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। इट मीन्स कि इसके अंदर बिजली गुजर नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो ये कंडक्टर है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, तो वो फ्लो कैसे करेंगे? वो फ्लो ही नहीं करेंगे, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह से सेमीकंडक्टर है, ये वो मटेरियल है जिसमें कुछ थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पार्शली इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं गुजरने के लिए। ये एक डायग्राम है कि एक एटम के अंदर एक कंडक्टर्स जो हैं उसके अंदर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। देखें, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इलेक्ट्रॉन्स पर हमें पता है कि चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और बैटरी के अंदर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह फिल करने के लिए यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा। इट मीन्स के करते 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 पूरी चेन एंड तक जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे इस साइड पर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो बात हो गई फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर के। कंडक्टर मटेरियल, ये मटेरियल कौन सा होगा? कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा? कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंसुलेटर में कैसा होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इन इंसुलेटर, नो फ्लो। इसमें हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि इसके अंदर तो फ्लो होता ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंसुलेटर में हों और वो फ्लो करें तो फिर वो इंसुलेटर नहीं होगा, वो तो कंडक्टर बन जाएगा। इसलिए नो फ्लो। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स किसका फ्लो नहीं होता? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। किस में नहीं होता? इंसुलेटर में नहीं होता। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। एक और डेफिनेशन देखते हैं जी, सर्किट किसको कहते हैं? सर्किट की डेफिनेशन है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सर्किट। जहां जहां से ये चार्ज फ्लो करके जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहां से ये चार्ज बहना शुरू हुए, ये गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए, ये बल्ब को रोशन किया, यहाँ से होके ये सारा रास्ता कवर करके वापस बैटरी तक आ गए और फिर बैटरी से दोबारा इधर चले गए। ये कंप्लीट रास्ता जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं, इस रास्ते को, इस पाथ को
हम सर्किट कहते हैं। सर्किट उस रास्ते का नाम है जहां से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। टेस्ट सर्किट फॉर कंडक्टर इंसुलेटर, अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर है तो हम कैसे करेंगे। ये एक बैटरी है, इसमें से ये एक तार आ रही है, तार आपको पता है वायर्स जो हैं ये कंडक्टर्स हैं, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये गुजरेंगे। यहाँ पर हमने मटेरियल रख दिया। अब हमने रखा है सेरेमिक मटेरियल। सेरेमिक मटेरियल होता है ये जो टाइल्स वगैरह नहीं होती घरों में लगी हुई, घर में फर्श पर टाइल्स लगती हैं, या जो बेसन वगैरह बने होते हैं, कमोड फ्लश वगैरह बने होते हैं, ये सेरेमिक्स के बने होते हैं। तो सेरेमिक मटेरियल अगर हम दरमियान में रख दें, वो कंडक्टर नहीं होता, वो इंसुलेटर है। तो क्या होगा, इसमें से बिजली गुजरेगी? नो, बिजली नहीं गुजरेगी। जब बिजली नहीं गुजरेगी तो फिर ये बल्ब रोशन नहीं होगा। जब चार्ज इसमें से नहीं गुजर सकेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से नहीं गुजर सकेंगे, तो ये रोशन नहीं होगा। जबकि इसके अंदर अगर हम यहाँ पर कोई मेटल रखें, धात रखें, जैसे लोहा रख देते हैं या आयरन रख देते हैं या कॉपर रख देते हैं या और कोई भी मेटल रख देते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से आएंगे, इसमें से मेटल में से फ्लो करेंगे और ये बल्ब तक जाएंगे और बल्ब रोशन हो जाएगा। जब तक ये मटेरियल अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए, तब तक ये रोशन नहीं होगा। चूंकि कंडक्टर्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए, लिहाजा वो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। लेकिन जो मटेरियल अलाउ नहीं करते, जैसे सेरेमिक्स हैं या प्लास्टिक है या और कोई कपड़ा हो गया या इस तरह की चीज़ें, तो फिर क्या होगा, फिर ये रोशन नहीं होगा। इट मीन्स कि ये एक इंसुलेटर है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। ये वही एक एनिमेशन है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड से, यानी यहाँ से जाना शुरू हुए, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी यहाँ से इस साइड पर जा रहे हैं, यानी नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट। याद रखें, जब लफ्ज़ करंट बोला जाता है तो उसके लिए हम एज्यूम ये कर रहे हैं, फ़र्ज़ ये कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में सफ़र कर रहा है। असल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और ये इस साइड पर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हम तसव्वुर ये करते हैं, एज्यूम ये करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आपने कान को इधर से पकड़ना है या उधर से पकड़ना है, लेकिन जो असल डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से उधर को जाना शुरू होते हैं। लेकिन हम ये तसव्वुर करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और वो इस साइड से इधर को फ्लो कर रहा है। एनी हो, आगे इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट कोई चीज़ नहीं है, ये एक नाम दिया हुआ है खुद से, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की उलट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़ाहिर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो कन्वेंशनल करंट या आम तौर पर जिसको हम करंट बोलते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। तो अक्सर डायग्राम्स में, अक्सर जगहों पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते दिखाया हुआ है। तो आप ये ना समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे चले गए, दिस इज कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट भी कहते हैं, तो उसका मतलब भी यही है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है कि ये देखें, ये बल्ब लगा हुआ है और ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये सेल को जाहिर करती है, ये स्विच को जाहिर, अपना सेल को जाहिर करती है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ये जा रहे हैं और ये बल्ब में से हो के उसको रोशन करके ये वापस पॉजिटिव साइड पर आ गए। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो उलट डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ से गया यूं मूव किया, ये बल्ब में से गुजरे और ये बल्ब में से हो के वापस नेगेटिव साइड पर आ गया। सो कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बात एक ही है कि सर्किट कौन सा है इसमें, ये सारा सर्किट है जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुजरी है, यानी फ्रॉम दिस सेल टू दिस बल्ब एंड देन बैक टू दैट सेल। तो ये एक मुकम्मल सर्किट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। इसी में एक स्विच का इजाफा किया हुआ है, यहाँ पर भी ये भी वही डायग्राम है। ये बल्ब लगा हुआ है, इसमें ये बल्ब को ऐसे क्रॉस से गोल सा बना के जाहिर करते हैं। ये एक सेल लगा हुआ है,
यहाँ पर जब इसको स्विच को बंद किया जाएगा तो फिर क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यहाँ से बल्ब में जाएंगे, यहाँ से होके वापस ऊपर से ये स्विच में से होके ये इसमें पॉजिटिव साइड पर चले जाएंगे। लेकिन जब अगर हम ये कहेंगे करंट किस साइड पे फ्लो कर रहा है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये पॉजिटिव से निकला, इस साइड पे आया, बल्ब में से होके और वापस नेगेटिव साइड पे चला गया। तो ये बताने का तरीका है, वरना बात एक ही है, वो फ्लो कर रहा है तो फिर ही वो चीज़ रोशन हो रही है, बल्ब रोशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।